नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी की 15 जुलाई के लिए। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या बातें कही हुई हैं और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो हमने आपसे कुछ चीज़ें कही थी कि पहली चीज़ कही थी कि वॉल्यूम के अनुसार मार्केट को अपनी आज की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर मार्केट को आना चाहिए। मार्केट बहुत अच्छे से वॉल्यूम के अनुसार वॉल्यूम ने अपना काम किया हुआ है। दूसरी चीज़ आपसे कही थी कि ट्रेड करने का जो तरीका है वो आपका केवल तरीका है कि इस तरीके से आप यहाँ पे लाइन खींच के यहाँ पे लाइन खींच के जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो इन लाइनों को खींचने के बाद आप ट्रेड करें। फिर एक चीज़ बताई थी कि मार्केट जो है वो पहली बार से ज़्यादा लौटते टाइम वो ज़्यादा खतरनाक होती है। आप इस ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करें। अगर आपने ये ट्रेड कैप्चर किए तो आपने यहाँ पर बहुत अच्छा मूव कैप्चर किया होगा और आपने यहाँ पर पैसे भी बनाए होंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। आपको जो निफ्टी में जो टारगेटों की बात कही गई है कि मार्केट का मैक्स टू मैक्स टारगेट इतना ही है, वहाँ तक उन टारगेटों को निफ्टी में तो ऑप्शन चेन के अनुसार भी मार्केट ने लगभग सही परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पे हाई देख सकते हैं कि कितने का हाई मार्केट ने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मार्केट कई बार क्या करती है कि जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उन एनालिसिस को गलत करवाने के लिए, क्योंकि अगर 100% अगर एनालिसिस सही होने लग जाएंगे तो फिर मार्केट रही क्या जाएगा। मेरे ऐसा कोई भी यहाँ पर आने के बाद पैसे कमाने लग जाएगा। तो इतना आसान मार्केट नहीं है। इस कारण से कई बार वो अपने एनालिसिस को गलत करवाती है ताकि आपका भरोसा आपके एनालिसिस से उठ जाए और आप जो हैं वो फिर से एक नए एनालिसिस में फंस जाएं और मार्केट अपने पुराने ढर्रे पर आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इस कारण से आपका काम है कि अगर मार्केट 10 में से 7 बार सही हो रही है और 3 बार अगर गलत हो रही है तो आपको अपने एनालिसिस को नहीं छोड़ना है। अपने एनालिसिस को हमेशा अपने एनालिसिस में कायम रहना है, क्योंकि मार्केट ऐसी ही है और ऐसा ही वो करेगी। तो अभी देख लेते हैं दोस्तों कि मार्केट जो है वो कल किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर और फिर वहाँ से कुछ जो डाटा निकलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ओके दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट का जो एट द मनी है वो 15850 का एट द मनी है। यहाँ पर इसके एट द मनी के कारण अगर इस एट द मनी को अगर आप देखें तो मार्केट को यहाँ पर फ्लैट ओपन होती हुई मुझे यहाँ पे मार्केट दिखाई पड़ रही है कि मार्केट का काम है फ्लैट ओपन होना। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि क्यों फ्लैट ओपन होगी और क्यों गैप डाउन या गैप अप ओपन होगी, उस चीज़ का भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो निकल कर आ रही है कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप ऑप्शन चेन देखते हैं और कई लोग मेरे से बोलते हैं ऑप्शन चेन को यहाँ पर देखना भी बताएं और समझाएं। आप यहाँ पे देखें ऑप्शन चेन में एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि 15900 के ऊपर 15900 और 5950 के ऊपर लगभग 2 लाख जो है वो पुट राइटर्स यहाँ पर एक्टिव हैं और 5900 के ऊपर 13-14,000 लगभग पुट राइटर यहाँ पर एक्टिव हैं। तो जो मार्केट जो है ऊपर की साइड में अगर आती हुई दिखाई पड़ रही है तो मार्केट को लगभग 15,900 और 932 के पास में ही रेजिस्टेंस मिल जाना चाहिए दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर की साइड में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन को अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखिए। गलत कोई भी हो सकता है यहाँ पे ट्रैप कोई भी हो सकता है कि जो पुट राइटर कॉल राइटर्स जो राइटर्स हैं वो आपको हमको ट्रैप कर रहे हों। तो हो सकता है कि कोई भी यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रैप बिछाया जाता है तो अच्छे अच्छे लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं। पर जो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है जो मुझे दिखाई पड़ रही है वो ये दिखाई पड़ रही है कि आप यहाँ पे देखें कि 15700 के ऊपर मतलब इतनी कॉल राइटिंग्स को क्लोज हुई हैं। देखिए आप यहाँ पे इतनी कॉल राइटिंग्स क्लोज हुई हैं, 6.5 लाख कॉल राइटिंग क्लोज हुई हैं, पर इसके बावजूद भी अभी भी यहाँ पर 11.5 लाख कॉल यहाँ पर बनी हुई हैं और यहाँ पर 5700 पे पुट भी इतनी ही बनी हुई है। अगर मार्केट और ऊपर निकलते तो ऑलरेडी ये 15 रुपीज़ के ये नुकसान पे कॉल राइटर 15 रुपीज़ के नुकसान पे हैं। तो इनको बचाने के लिए एक बार मार्केट को नीचे तो आना ही आना चाहिए। अब ये कब नीचे आएगी ये कोई नहीं कह सकता है, पर अगर ये ऊपर के साइड में जाती है तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है कि 15,930, अगर आप यहाँ पे देखें 15,930 जो भी कॉल यहाँ पे लेके जाता है। मार्केट कल 16,000 चला जाए मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पर जो चीज़ आंखों के सामने जो दिखाई पड़ रही है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि 15,930 मैक्स टू मैक्स 15,930 इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर तो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को ही क्लोज कर दिया। तो दोस्तों वहाँ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब पुट राइटर है एक्टिव ही नहीं है और कॉल राइटर फिर भी अपनी पोजीशन को क्लोज कर जाएँ तो फिर इससे ज़्यादा और
कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नई पोजीशन क्रिएट हो रही है, तो वो एक अच्छा सिंबल होता है जहाँ पे आप समझ सकते हो मार्केट को कि हाँ मार्केट कहीं यहाँ वहाँ आ जा रही है। पर अपनी पोजीशन ही अगर कॉल राइटर क्लोज कर देगा तो फिर आप यहाँ पे या मैं कोई भी दुनिया का कोई भी जो एनालिसिस कर रहा है वो कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि पोजीशन क्लोज पोजीशन कोई नहीं पकड़ सकता। ओके दोस्तों, पर फिर भी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो 5930 ऊपर का एक वो दिखाई दे रहा है कि अगर मार्केट जो बहुत ऊपर तक आती है तो 5930 ऊपर आनी चाहिए। अदरवाइज मार्केट जो है अब 5930 ऊपर तक आती नहीं दिखाई दे रही है, पर नीचे के साइड में जो है 15700 तक तो बिल्कुल यहाँ पे कल के टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं कि मार्केट जो है 15700 जा सकती है। पर अगर मार्केट एक ही जगह कंसोलिडेट करने लग जाएगी तो हो सकता है कि इन लोगों का जो नुकसान है, क्योंकि अगर मार्केट 15700 से ऊपर भी रहती है तो भी इन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होता रहेगा। तो इनके नुकसान को कम करने के लिए एक बार मार्केट अगर नीचे को आती है तो इनको अपनी पोजीशन को क्लोज करने का मौका यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो ऑप्शन चेन को अगर कुछ जो लोग सीखना चाहते हैं, जो समझते हैं कि ऑप्शन चेन बताएं, तो उनके हिसाब से उनको सिखाया और बताने की कोशिश है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन चेन को एनालिसिस किया जा सकता है। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि एक बहुत चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट अब जो आज का, अब अगर कॉल आप ट्राई करते हैं तो कॉल आपका ट्राई करने का केवल एक ही चीज़ के ऊपर, उससे पहले कॉल को ट्राई कीजिएगा ही मत। तो कॉल कहाँ पे ट्राई करना है? 15877 के ऊपर मार्केट जब आधे घंटे से ज़्यादा रुकी रह जाए, कैंडल वहाँ पे क्लोज होती रहें, तो आपका काम है कि तब आप यहाँ पे कॉल को ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज़ मेरी सलाह होगी कि कॉल को बिल्कुल भी ट्राई ना करें। क्यों ना करें उसके लिए भी देख लीजिए कि इस कैंडल का जो हाई है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, इस कैंडल के हाई पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिल सकता है, और यहाँ पे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ही है। तो जैसे जैसे मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जा रही है तो भी उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। इस कारण से कॉल की तरफ जाने की सलाह मेरी नहीं होगी। आप अगर कॉल के लिए जाते हैं तो आप उसके लिए भी, अगर जो लोग कॉल के लिए जाते हैं तो मेरे उसका भी मैं तरीका बताता हूँ आपको। हमेशा क्या तरीका बता रखा है कि आपका काम है कि इस तरीके से यहाँ पे लाइन को खींच लेना, एक इसकी ऊपर की लाइन को खींच लेना। अब आपका काम क्या है वो देख लीजिए कि मार्केट अगर मान लीजिए अपनी आज की जो ये कैंडल है, इस कैंडल के क्लोजिंग और हाई, ठीक है दोस्तों, जिनको कॉल लेनी है, अदरवाइज उससे पहले बाकी लोग केवल पुट को ही प्रेफर करें कल के लिए कि पुट ही लेनी है, कॉल केवल तभी लेनी है जब मार्केट 15877 के ऊपर आधे घंटे से ज़्यादा रुक जाए, तो ही आप कॉल को बाय करें कि हाँ अब मार्केट जो है एक ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग दिखा सकती है या जिस तरीके से भी कर सकती है। और आपको कॉल लेने के बाद स्टॉप लॉस जो लेना है वो स्टॉप लॉस लेना है 15853 का, मतलब 15853 का आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। और एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर दोबारा चाहे मार्केट ऊपर जाए कहीं जाए, आपका काम है अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर देना दोस्तों। क्लियर है ये बात? ऑप्शन चेन के अनुसार मैंने आपको डाटा बता दिया है, मैंने चार्ट के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है वो बता दिया है। अब मैं आपको वॉल्यूम की सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि वॉल्यूम क्या कह रहा है। वॉल्यूम कह रहा है कि कल मार्केट को अपनी इस क्लोजिंग के नीचे आना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो अगर मार्केट गैप अप होती है या कहीं 15877 के आसपास आपको मिलती है तो आप वहाँ पर एक बार पुट को ज़रूर ट्राई करें, और पुट का जो स्टॉप लॉस है वो 15900 का पुट का जो स्टॉप लॉस है उसको ले लें और फिर वहाँ से आप पुट को ट्राई करें। क्लियर दोस्तों? फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमसे कहता हूँ कि जो लाइनें खींच के आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से वो लाइन खींच लेनी है, क्लोज के ऊपर, हाई के ऊपर, ओपन के ऊपर और लो के ऊपर, इस तरीके से यहाँ पर आपको लाइनें खींच लेनी है। मार्केट जहाँ भी खुलती है, मान ली बीच में खुल गई, यहाँ खुल गई या कहीं यहाँ ऊपर खुल गई, तो वो अगर एक बार नीचे आती है और फिर अपने वापस ऊपर जाने लग जाती है तो फिर आपका श्योर यहाँ पे आपको कॉल बनती है कि फिर आप यहाँ पे कॉल को बाय करें। और अगर वापस मार्केट नीचे की तरफ आने लग जाती है और वापस अपने इसी पॉइंट को छूती है तो आपका काम है कि इमीडिएटली अपना जो है वो ट्रेड को क्लोज कर दें, अदरवाइज अपना प्रॉफिट बुक कर लें, जो भी प्रॉफिट आपको हो रहा है उसको बुक कर लें दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ पर आपको एनालिसिस समझ में आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ सीखने को आपको यहाँ मिल रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।